सोचो, आज के पाठ का नाम सुन के आपको किसी फिल्म की याद आई होगी। सही सोचा, फूल और कांटे नाम की फिल्म भी है, उसमें काम करने वाला अभिनेता आपके आज के जमाने का सिंघम है। ये ध्यान में, फूल और कांटे नाम सुना कि अजय देवगन का नाम सामने आता है। हमारे जमाने में फूल और कांटे ये पिक्चर था, अभी आपके जमाने में सिंघम आ गया है कि नहीं? बराबर है। लेकिन ये पाठ का नाम है फूल और कांटे, क्योंकि फूल यानी कि गुलाब का फूल होगा तो उसके साथ कांटे भी रहते हैं, है कि नहीं? क्या सिर्फ गुलाबी में गुलाब आपको लगाना है तो उसके साथ कांटे भी रहते हैं। यानी कि कोई अच्छा काम आपको करना है तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, पहले गुलाब को तोड़ना है तो आपको कांटे भी चुभेंगे। कांटे तुम्हाला हे होतात की नाही? जर फुल तोडायचं असेल तर डायरेक्ट फुल असं सहज मिळतं का गुलाबाचं? आहे की नाही? तुमच्या बोटामध्ये याच्यामध्ये एखादा तरी कांटा घुसतो, बराबर है क्या? इसीलिए आज हम फूल और कांटे नाम की एक कविता पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कवि हमें निसर्ग से सीखने वाली चीजें बताते हैं। चलो तो फिर सबसे पहली कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय जान ले। देखो यहाँ पे अजय देवगन की फूल और कांटे की भी तस्वीर दी वाली है कि नहीं? ये नाम की फिल्म थी, दिखाई दे रही है क्या? लेकिन ये हो गई फिल्म, बराबर है। लेकिन ये अपना ये पाठ है, पाठ का नाम है, देखो सच बोलो। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है सर हमें तो काय दुख नाही होत। सर मला भी आवाज येत नाही। एक मिनट ऐक आता तू। सर आवाज नहीं है ना? हाँ देखो, किसी को आवाज नहीं आएगा, लेकिन हाँ आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। ये देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय का फोटो दिखाई दे रहा है आपको? दिखा मेरी आवाज हाँ दिखाई दे रहा है ना? देखो इनका उपनाम है हरिऔध। उपनाम बोले तो टोपण नाव। तुमचं कसं असतं टोपण नाव? नरहरीच्या ऐवजी नरहरी आहे, पण एखाद्या कोणी नारायण म्हणत असेल, कोणी काहीतरी दुसऱ्या वेगळ्या नावाने म्हणत असेल, है कि नहीं? आता ये देखो इनका जन्म कब हो गया? 15 अप्रैल 1865 निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में। मृत्यु उनका हो गया 16 मार्च 1947 निजामाबाद। माईक कोणाचं चालू आहे? माईक बंद कर नरहरी, माईक बंद कर, म्हणजे माझा आवाज येईल तुला ऐकू। नरहरी माईक बंद कर। मग माझा आवाज ऐकू येईल तुम्हाला। तर निजामाबाद आजमगड उत्तर प्रदेश भारतामध्ये त्यांचा जन्म झालाय। निजामाबादला झालेला आहे मृत्यू त्यांचा, आजमगड उत्तर प्रदेश भारत। आता बघा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी सन में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के यह विख्यात कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी थे। उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत का ज्ञान घर पर प्राप्त कर प्रमामाबाद के मिडिल स्कूल में शिक्षक बन गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। कविता का कोश पे क्लिक करके आपकी उनकी अन्य कविता पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्लिक किए कि दूसरी कविता सर्च की जा सकती है, लेकिन अभी रेंज की वजह से दिखाई नहीं देंगी।
देखो बाद में ये आवाज सुनाई देता है कि देखो, हाँ देखो यहाँ पे उनका चित्र भी दिया वाला है। बच्चों आपके फूल और पेड़ सबसे पसंद है। आपको फूल और पेड़ पसंद है क्या? कौन से पेड़ और फूल पसंद है? जरा याद कीजिए। आगे एक वर्कशीट दी गई है, उसमें आपको फूलों के नाम और उनके उपयोग लिखने हैं। वैसे ही आपको आजू बाजू जो पेड़ है पौधे हैं उनकी भी जानकारी देनी है। तो फिर जल्दी से वर्कशीट देखो और काम पे लग जाओ। यहाँ पे वर्कशीट भी दी वाली है देखो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा देर लगेगी। देखो आ गई वर्कशीट। यहाँ पे पहला जो फूल है देखो, उसका नाम आपको मराठी में मालूम होगा। क्या नाम है उसका फूल का? सुगंध क्या नाम है? बोला सर। ये पहला जो फूल का चित्र दिखाई दे रहा है उसका मराठी में नाम आपको पता होगा। क्या है उसका नाम? जासवंत है। दूसरा बाद नंबर 3 को झेंडू है, बीच में गुलाब है, और ये नीचे का झेंडू आणि 4 नंबर साधा फुली। नहीं 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 नहीं, गलत। मोगरा है वो, मोगरा। मोगरे का है। कौन सा है? मोगरा। मोगरा। हाँ पहला क्या है वो? जासवंत है। मोगरा मोगरा पहला जासवंत है, गुलाब है, उसको बाद में झेंडू अपने मराठी में है कि नहीं। हाँ बाद में मोगरा। इनका वर्गीकरण करने का है आपको। देखो कौन से आप पेड़ों का भी वर्गीकरण करने का है। यहाँ पे पेड़ दिए वाले हैं, बड़े पेड़ कौन से है, छोटे पेड़ कौन से है, मध्यम पेड़ कौन से है, ये आपको बाद में मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। बाद में आपको इसका वर्गीकरण करने का है। देखो बाद में। अब भाग 2। हमने अभी कवि के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। इस स्वाध्याय में हम उनकी रची हुई कविता देखते हैं। देखो यहाँ पे गुलाब का फूल भी दिखाई देता होगा आपको। दिखाई दे रहा है कि आपको गुलाब का फूल? हाँ उसके ऊपर तितलियां दिखाई दे रही है। कितनी तितलियां है? कितनी है? 3 तितलियां है। कवि हरिऔध जी कहते हैं, हाँ बराबर है। कवि हरिऔध जी कहते हैं फूल और कांटे एक ही पौधे पर आते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। इसीलिए अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। कर्म और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। केवल लोग अच्छा भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे। कवि कहते हैं फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, उन्हें एक ही हवा का झोंका और एक ही चांद की रोशनी मिलती है, फिर भी उनके ढंग ढंग एक से नहीं होते। देखो गुलाब का पेड़ देखा होगा आपने, उस पे गुलाब भी आता है और उसके ऊपर कांटे भी रहते हैं। गुलाब को भी पानी मिलता है, कांटे को भी पानी मिलता है, लेकिन गुलाब जो है सुगंध देने का काम करता है, लेकिन जो कांटे हैं वो क्या करने का? चुभने का काम करते हैं। उसी तरह से आपके घर में अगर सब कुछ है, देखो कोई कोई घर में सब कुछ रहता है, उनको खाने पीने का सब कुछ रहता है, लेकिन उनके बच्चे अच्छे संस्कार के नहीं रहते। सब कुछ होगा लेकिन उनके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। इसलिए कहा है कि अच्छे कुल में जन्म होना अच्छी बात ये नहीं रहती कि वो अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ तो अच्छा ही होगा। ऐसा रहता है क्या? नहीं। देखो इसीलिए अच्छे कुल में जन्मा तो उसको अच्छे काम भी करना पड़ता है। बराबर है क्या? इसीलिए देखो आगे क्या वो ये कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो।
आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सुनो सुनो। सर आवाज नहीं आ रही। मी जाऊ घरी। सात देखो सात फिर से देखो। सात व्हिडिओ म्हणे पुऱ्याचा बंद ना मी चालतो का सरची पोरगी कोणती ही. कोणी होईल? किसे देखो यहाँ पे देखो कांटे भी दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में, दिखाई दे रहे हैं क्या? दिखाई दे देखो रही दिखाई दे रही। कांटे की हाँ, सर। उंगलियों को छेद, हाँ उंगलियों को छेद देता है तो किसी के कपड़े फाड़ देता है, कभी हंसती खेलती तितलियों को सुंदर पंखों को कतर देता है, तो कभी झूमते मटराते गुनगुनाते भंवरे के श्यामल तन को भेद देता है। देखो यहाँ पे ये वाला है, देखो ध्यान रखो। सुगंधर हाँ कविता सुनो, कविता सुनो, शुरू हो रही है कविता, भाई। ध्यान रखो। एक दिन एक दिन सर सर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही ना सर को बोला आवाज नहीं आ रही। तू तेरी माइक बंद रख। आ रही का क्या? आवाज नहीं आ रही ना। सर आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर मेरे को ही आवाज नहीं आ रही। मामा हेलो हाय हाय आवाज नहीं ना। आवाज
Ayo, balas bunda. Mai, dia tuh perut. देखो आपने अभी सुनाई दिया का सबको, नहीं दिया होगा तो भी फिर से मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा ये। हाँ, बाद में देखो भाग 3 देखेंगे हम। सर, भाग 3। आवाज नहीं आ रही थी। आवाज हाँ, आवाज आपको आवाज आई नहीं होंगी तो आपके ग्रुप पे ये कविता मैं फिर से भेज दूंगा। देखो इसके विपरीत। हाँ हाँ, मेरा आवाज तो आ रहा ना अभी? हाँ, तुम्हारा हाँ मेरा, हाँ मेरा आवाज जरूर आएगा। देखो बाद में ये जो कविता है आपके ग्रुप पे मैं भेज दूंगा। इसके विपरीत फूल तितलियों के को प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मीठा रस पिलाता है और भौरों को भी अपने पास बुलाता है। इतना ही नहीं, फूल अपनी खुशबू और खूबसूरती से सबका मन खुश कर देता है। देखो यहाँ पे दिए वाला है कि नहीं? बाद में देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ हो सर। हाँ हाँ, देखो फूल और कांटे, कांटे के गुण की तुलना के परिणाम भी सामने आए हैं। स्वभाव और गुण के अनुसार ही भावनाओं को सम्मान भी मिलता है। एक ही कुल वंश के होते हैं। फूल भगवान के सिर पर विराजमान होता है तो कांटे सबकी आंखों में खटते हैं, रद्द किए गए पाते हैं। देखो और एक कविता है, इस कविता में कई नए शब्द आए हैं, वैसे ही कई पुराने शब्द भी जिनके समानार्थ और विरुद्धार्थ आप जानना चाहोगे। तो आगे एक पीपीटी दी है, देखो एक पीपीटी दी वाली है, वो हम देखेंगे। समानार्थी शब्द आए हैं तो कौन कौन से है देखेंगे हम। देखो दिख रहा है। हाँ ध्यान से सुनो, आ रहा है। थोड़ी देर लगेगी लेकिन आ जाएगा। देखो थोड़ा इंटरनेट की वजह से थोड़ा देर लगती है लेकिन आ जाएंगी। देखो पीपीटी आ रही, देखो हाँ, चलो, आ रही। हाँ आ गई आ गई। देखो देखो, जनाती हाँ जानते हैं। देखो जानती। हाँ, जी की कली खिलना, जी की कली खिलना यानी कि खुश होना। देखो खुश हो गए कि नहीं लड़के सब? ये शब्द आए वाला है आपके इसमें, जी की कली खुलना, खिलना, खुश होना। देखो बाद में मेह शब्द आया वाला है। मेह यानी कि बादल, वर यानी कि श्रेष्ठ, सुंदर वसन यानी कि वस्त्र, वेदना यानी कि घायल करना। देखो ये शब्द आए वाले हैं आपके इसमें, आए हैं कि नहीं? देखो बाद में देखो, बाद में देखो भौर, भौर यानी कि भौरा, जी यानी कि मन, सोहना यानी कि शोभा देना। बाद में हवा, हवा का मतलब क्या है? पवन। फूल, फूल का मतलब
अर्थ क्या है उसका? पुष्प, प्यार यानी कि प्रेम, सदा हमेशा, सदा यानी कि हमेशा। बाद में देखो तन यानी कि शरीर, निराला, निराला का अर्थ क्या है? अनोखा, अनूठा। पौधा, पौधा यानी कि छोटा पेड़, छोटे पेड़ को क्या कहते हैं? पौधा। सुगंध यानी कि महक, खुशबू, सुगंध, उसको सुवास भी कहते हैं। देखो 3 अर्थ दिए हैं। बाद में देखो विरुद्धार्थी शब्द देखो, जन्म, जन्म का विरुद्धार्थी क्या है? मृत्यु। हाँ, रात का विरुद्धार्थी क्या है? दिन। प्यार का विरुद्धार्थी नफरत। शाम का क्या है? गौर, श्वेत। अनूठा का विरुद्धार्थी क्या है? एक जैसा। सदा, सदा का विरुद्धार्थी क्या है? कभी कभी, फूलना, मुरझाना, ऐसा है। बाद में देखो ये हो गए आपके पूरे पीपीटी होगी। इसमें हमने क्या क्या देखा? तन यानी कि शरीर, निराला यानी कि अनोखा, अनूठा, पौधा यानी कि छोटा पेड़, सुगंध यानी कि महक, बाद में हवा यानी कि पवन, फूल यानी कि पुष्प, अर्थ दिए वाला है प्यार। हाँ, और बाद में भौर यानी कि भौरा, और भौरा जीवन है कि नहीं? देखो अभी बाद में देखो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में कुछ प्रश्न है, उनके सही जवाब दीजिए। और आपको ये कविता कितनी याद है ये देखिए, प्रश्न पूछने वाला हूं मैं अभी। देखो प्रश्न है, देखो 7वीं की हिंदी कविता है, दूसरी कविता फूल और कांटे। प्रश्न है इसमें, रात में उन पर डैश डैश चांद भी एक ही सी डालता है। क्या? रात में उन पर क्या डालता है? क्या डालता है? रात में क्या है उसका उत्तर? रात में उन पर क्या है उसका अर्थ? उसकी रिक्त रिक्त जो है वो पूरी करो। रात में उन पर टिम्ब टिम्ब चांद भी एक ही सी, क्या आएगा उसका उत्तर? Disconnected. चांदनी, चांदनी, चांदी, एक सी। हाँ, 1 मिनट, कौन बोल रहा है? हाँ देखो, रात में उन पर क्या है? रात में उन पर एक मिनिट काय चल बंद कर. कोण आहे? वेदिका. पावर बँक लावले. एक मिनिट. हा, एक मिनिट, यांना डिस्कनेक्ट करून टाकतो मी आता फोन. हाँ, रात में उन पर क्या है? उत्तर क्या है उसका? चमकता. क्या है उत्तर? चमकता. रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी परछाई डालता है कि नहीं? यानी कि चौथे नंबर का उत्तर है. कांटा हमारे मन की कली को खिला देता है. सत्य है या असत्य है? सत्य. सत्य. कांटा हमारे मन की कली को खिला देता है. सत्य है ये? कांटा खिलाता है क्या फूल खिलाता है? कली. असत्य है ये. असत्य, सत्य नहीं है. फूल तितलियों और भौरों को अपना रस चूसने देता है. सत्य है क्या असत्य है? फूल तितलियों को भौरों को अपना रस चूसने देता है. सत्य है या असत्य है? सत्य. सत्य. हाँ, सत्य. कांटा सबकी आंख में हमेशा खटकता है रहता है. सत्य है या असत्य है? सत्य. असत्य. हाँ, सत्य है. कांटा सबकी आंखों में हमेशा खटकता रहता है. सत्य है. फूल हमेशा देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है. फूल हमेशा देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है. सत्य है या असत्य है? सत्य. हाँ, सत्य है. फूल किसी भी उंगलियों में चुभ जाता है. फूल किसी के उंगली में चुभ जाता है क्या? सत्य है या असत्य? असत्य. असत्य. सत्य. असत्य. फूल चुभता है क्या किसी को?
असत्य सत्य है। हाँ असत्य, क्योंकि फूल नहीं चुभता, कांटे चुभते हैं। प्यार प्यार डूबी तितलियों के टिम्ब टिम्ब कतर भौर का वेद देता है, टिम्ब टिम्ब तन। क्या आएगा उसका उत्तर? प्यार की डूबी तितलियों, हाँ प्यार डूबी तितलियों के टिम्ब टिम्ब किताब में उसका उत्तर है। क्या आएगा? पहले इसमें रंग आएगा क्या, फूल आएगा क्या? पर। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर सुबह का वेद देता है, सुबह का क्या शाम का तन। लास्ट का है या पहला है? भौर का ही वेद देता है, पर आखिरी का है। पर पहला आएगा पर कतर और भौर का वेद देता है शाम तन। हाँ दूसरा है जन्म लेते टिम्ब टिम्ब में एक टिम्ब टिम्ब उन्हें है पालता। पहले इसमें क्या आएगा? है जन्म लेते है जन्म लेते ही क्या आएगा? कौन सा उत्तर बराबर है? बराबर है क्या? जगह पौधा बराबर है जन्म लेते जगह में एक पौधा उन्हें पालता है। बराबर है क्या? बराबर है क्या? हाँ किसी तरह के कुल की टिम्ब टिम्ब काम दे, जो किसी में ही टिम्ब टिम्ब की कसर। क्या? किसी तरह कुल की पढ़ाई कड़क बड़कन। हाँ ये बराबर है क्या? बढ़ाई किसी तरह की कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में बड़प्पन की कसर। बढ़ाई बड़प्पन। कौन सा उत्तर है? हाँ इसको सबमिट करके देखेंगे कि कितने उत्तर बराबर आए। देखेंगे आपके उत्तर कितने बराबर है। देखो कौन से गलत है कौन से बराबर है, ये दिखाई देगा। एक गलत आ गया, देखो कौन सा गलत आ गया। देखो ये चमकता चांदनी होना चाहिए, यानी कि तीसरा उत्तर बराबर होना चाहिए था। चमकता चांदनी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता, ये उत्तर होना। बाकी के उत्तर बराबर है सब। कितने बराबर आ गए? 9 में से 8। एक गलत कौन सा है, ध्यान में आए क्या? कौन सा है? हाँ चमकता होना। हाँ चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी होना, ये उत्तर होना वहां पे। कौन सा? ये देखो चमकती चांदनी, ये नीचे का, ये उत्तर होना है कि नहीं? हाँ। दिखाई दिया क्या सबको? हो सर। बाद में देखो ये सब उत्तर बराबर आ गए बाकी के। ये अभी परीक्षा भी हो गई हमारी। अभी देखेंगे हम आगे का सारांश क्या है इसमें। सारांश 5 ही मिनट अभी है। हाँ सारांश ये देखा हमने। देखो अभी इसी तरह से हमने ये देखो, हाँ आज हमने ये सब पढ़ाई की है। आपने अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि आपने ध्यान रखकर ये सब पढ़ाई सुनी है, और कल के अध्यापन में आप ये सब कुछ जो गृह कार्य दिया है वो सब आप काम करके लाएंगे और दिखाएंगे मुझे क्या क्या बताया है। हिंदी का बताया है। नरहरि क्या बोल इंग्रजी के सब वाक्य लिख के लाने के, ये कविता लिख के लाने की, ये प्रश्न उत्तर जो है ये भी करके लाने के। हाँ ग्रुप पर भी भेजूंगा मैं, ये ध्यान रखो। ओके। अभी कल क्या, कल छुट्टी लेने की क्या, कैसा करने का है? रविवार
कल कल छुट्टी देने की, कल छुट्टी देने की कि क्या करने का? हाँ छुट्टी लेना। हाँ, क्या करने का है? छुट्टी दो ना। हाँ अभी छुट्टी नहीं, अभी छुट्टी नहीं, कल भी है, कल भी है 5 बजे। कल 5 बजे लेने का है या 4 बजे? हाँ ठीक है। 4 से 7। हाँ कल 4 बजे लेंगे, 4 बजे, 4 से 7, 4 बजे कल। 7 हो सर, 4 से 7। हाँ ओके ओके, 4 बजे। ओके ओके, हाँ ओके, बाय फिर सबको। बाय बाय।